बनाया दाखिला की बनाई गिर कहानी वो तो बड़ी बहादुर थी वो भाग सकती वो तो भागे नहीं थे। अफसोस से जुमला कह रहा हूँ कि जिस कौम को सारी जिंदगी आलम लोहार दी समझ नहीं आई अच्छा उनको कुरान की समझ आ गई तू कहता ना नहीं भागे थे आलम लोहार ने सारी जिंदगी के गीत गाया और समझाया भागे थे आलम लोहार गाता था ना बाजा मारियां बुला के बार किसे मेरी गल ना सुने वो बहुत देंगे गल कभी तुम्हारा वजीराबाद में जाना हो ना वहाँ वजीराबाद के चौक में ना पुल बना पुल इत्तेफाक ऐसा उस पुल के नीचे मैं भी खड़ा और मौलवी भी खड़े फर्क सिर्फ इतना था मौलवी 3 थे मैं 1 था आलम लोहार की केसम लगी थी वो गा रहा था बाजा मारियां बुला के बार में किसे मेरी गल ना सुनी उन मौलवी ने मेरी तरफ देखा मैंने मौलवी की तरफ देखा दाढ़ी उनकी भी लंबी थी दाढ़ी मेरी भी लंबी थी उन मौलवी ने समझा कि बंदा अपना है मौलवी ने समझा बंदा अपना है मौलवी मेरे करीब आके कान में कहता है सूफी जी मैंने कहा जी हाँ जी कहता है ये आलम लोहार क्या कहता है मैंने कहा जाने मन आलम लोहार कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाता है कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाता है कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा आलम लोहार कहा कुरान की आयत मैंने कहा मौलवी अभी तो मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जुमा नहीं आता अगर तुम्हें पता चल गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जुमा क्या तो तुमने ये भी कहना छोड़ देना है मुंह से तर्जुमा सुनने का माशाल्लाह इसका तर्जुमा क्या होता है सुनाओ सुनो फिर देखिए वला हौला वला कुव्वता नहीं है मेरे इर्द गिर्द को कुव्वत इल्ला मगर है कौन बिल्ला अल्लाह नहीं मेरा तर्जुमा समझना तो फिर आपको समझ आ जाएगी मेरी तरफ देखना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं है मेरे इर्द गिर्द कोई कुव्वत मगर तो है तो लफ्ज है आगे बिल्ला अल्लाह नहीं अगर होता अल्लाह तो लफ्ज होता इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ क्या है बिल्ला बात अरबी में 10 माने हैं बाउलिल मसाब बाउलिल इस्तान बाउलिल कसम बा साथ का मान देता है बा मदद का मान देता है बा कसम का मान देता है तो इसका तर्जुमा फिर ये बनेगा जहाँ तक आवाज तो ये सुन लो इसका तर्जुमा ये बनेगा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं है मेरे इर्द गिर्द कुव्वत इल्ला मगर है कौन बिल्ला वो जो अल्लाह के साथ है तर्जुमा समझे अल्लाह नहीं इल्ला बिल्लाह वो जो अल्लाह के साथ है वो अल्लाह के साथ है वो कौन है तो अल्लाह के खुद कहता है इल अली इल अली अरे वो वही है जो अली भी है तो समझाई कहता कहाँ कुरान की आयत कहाँ कुरान आलम लोहार मैंने कहा मौलवी तुमने वो आयत नहीं पढ़ी जिसका तर्जुमा आलम लोहार ने किया ये गाने वाला आलम लोहार है बात करने वाली जात कोई और है और जिनसे कर रही है वो और है कहता कैसे है आलम लोहार ने तर्जुमा किया मैंने कहा पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान अल्लाह माता इज्जतु सैदूना वला तलबूना समझ आ रही याद करो उस वक्त को कि जब मेरा रसूल तुमको पीछे से आवाजें मार रहा था तुम भाग कर जा रहे थे पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे समझे तभी तो कहते बाजा मारियां बुला के किसे मेरी गल है उन पता चला ना भागे थे लेकिन शियो तुम्हारे दिल में भी तो गलत बात है जहन में दिमाग में तो निकाल देना मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ कोई नबी पाक का सहाबी मैदान से नहीं भागा तुम तो खामोश हो गए मैंने क्या जुमला कहा है कि नबी पाक का कोई भी सहाबी मैदान से नहीं भागा सहाबी मर तो सकता है भाग नहीं सकता फिर कह रहा हूं कि नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा लेकिन जितने भागे थे सारे ही मुनाफिक थे मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा ना मैं उस वक्त था अगर किसी ने देखना हो तो मेरे बहुत भाइयों के बहुत बड़े आलिम हैं
जिनका नाम है अल्लामा सैयद अब्दुल हक मोहतस देहलवी। ये 100 किताब का मुसन्निफ है। इसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है जिसका नाम मदारिजुन नबुव्वत। वो इस किताब के अंदर लिखता है कि जब भागने वाले नबी पाक का साथ छोड़ के भाग गए, कोई इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, आज तक पता ही नहीं कहां तक भागा। खतरा टल गया। कौन बता रहा हूँ शैतान के असर किन पे हुआ था, तो समझ तर्जुमे की जेल में रखना है। शैतान के असर किन पे हुआ था और किस बारे इकबाल जुर्म के बारे में। खतरा टल गया, जाके माध्यम